हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और फ़ोन लोन वीडियो चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में जैसे कि आप लोग टाइटल एंड थंबनेल देख के आ ही चुके हैं, जहाँ पे आपको ये चीज़ पता चलेगी कि फेडरल बैंक में आप लोग अपना खुद का चालू खाता कैसे खुलवा सकते हो, यानी कि चालू खाता यानी करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। इससे रिलेटेड ये पूरी वीडियो होने वाली है। होप सो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अकाउंट खोलने के लिए कुछ चीज़ें मैटर करती है, और स्पेशली तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, चाहे वो फेडरल बैंक हो या फिर एनी अदर कोई सा भी बैंक हो, जिसमें तीन चीज़ें ये होती हैं: एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट सेक्शंस, और साथ ही में यहाँ पे बात आती है कि आप लोग ओपन कैसे करोगे, यानी ओपन अप्लाई कैसे करोगे। तो इन दोनों चीज़ों को और इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में करंट अकाउंट क्या है। क्योंकि ये सेविंग अकाउंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो फेडरल बैंक की देखी हो तो वहाँ पे आपको पता चला होगा कि बचत खाता आपका जीरो बैलेंस पे भी खुल जाता है, जो कि मैंने आपको अलग उसके फेडरल बैंक के सेविंग टाइप के किसी सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताया था। लेकिन अगर करंट अकाउंट के केस में ये चीज़ जाना जाए तो ये चीज़ उससे बहुत अलग पलट है, और इसको क्यों खुलवाया जाता है और उसे कौन ओपन कर सकता है, इसके बारे में भी हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे, जैसे नॉर्मल ऑडियंस भी इस चीज़ के बारे में समझ सके। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमें एक छोटा सा इंस्टेंट फीडबैक अभी दे सकते हो, और इंस्टेंट फीडबैक देना बहुत ज़्यादा आसान काम है। सबसे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप एक वीडियो को अभी से लाइक कर दो, पहला पहला काम। फिर शेयर कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये तीन काम आप लोग अभी कर सकते हो। तीन करने के साथ ही आपका जो यहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही में नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और आपको अपना करंट अकाउंट जो है फेडरल बैंक में क्यों खुलवाना है, किसी अदर बैंक में क्यों नहीं खुलवाना है, इसका भी आप हमें कारण बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बात करते हैं यहाँ पे फेडरल बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग के बारे में। तो ये हमारी वीडियो है जिसको फिलहाल आप देख रहे हैं। वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है, जैसे आप लोग टाइटल पे क्लिक करोगे एंड आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाए तो यहाँ पे आपको वेबसाइट लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो किसी भी एक वेबसाइट लिंक पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो लिंक आपकी ऑटोमेटिक गूगल के वेब ब्राउजर से जो है रीडायरेक्ट कर जाएगी, यानी ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और जैसे आप लोगों के सामने गूगल का सर्च रिजल्ट खुल जाए, इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने गूगल के सर्च रिजल्ट में फर्स्ट वेबसाइट आएगी loanpower.in करके। सिंपली आपको इस साइट पे जाके विजिट करना है। अब इस साइट पे आके विजिट करना क्यों है, इसका मैं कारण आपको आगे चल के समझाऊंगा, क्योंकि इसका रीज़न जो है बहुत ज़्यादा अलग है, और आपको भी समझ में आएगा कि इसको यहाँ पे मतलब इस साइट पे आपको आने का मेन कारण क्या है, और इसका करंट अकाउंट से क्या लेन देन है, वो भी फेडरल बैंक के। दूसरा कारण बता रहा हूँ। दूसरा कारण बताने से पहले यहाँ पे बता दूं कि दूसरा दो कारण है इसके, लेकिन दो कारण बताने से पहले अब दूसरे स्टेप्स के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा स्टेप ये है कि आपके फ़ोन में जो भी कोई ब्राउज़र है उसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के साथ ही जो सर्च बार होता है उस पर टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे जो मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को जाकर के आप लोगों ने टैप करके विजिट करना है, और जिस कीवर्ड का नाम है loanpower.in। और ध्यान रहे ये वही कीवर्ड है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी, जिसके बारे में आपको विजिट करना है। तो अगर आप लोग दो मतलब कि अगर वहाँ पर विजिट करके नहीं विजिट कर पाते हो, टैप करके विजिट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली सर्च करके विजिट कर सकते हो। तो loanpower.in जब आप लोग टैप करोगे, टैप करने के साथ ही सिंपली इस साइट पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप लोग साइट पे क्लिक कर दोगे, आप लोगों के सामने खुल जाएगा loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि कुछ इस तरीके से ओपन होगी, जैसे आप खुद भी देख सकते हैं। अब ये साइट पूरी ओपन हो जाने के बाद ही यहाँ पे सबसे पहले बात आता है कि यहाँ पे साइट पे लाने का मेन कारण क्या है। क्योंकि करंट अकाउंट ओपनिंग अगर हमें करना है तो हमें फेडरल बैंक की साइट पे जाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। देखो, सबसे पहले बात यह है कि कोई भी लोग जब अकाउंट ओपन करते हैं या फिर अपना लोन लेते हैं, तो मेन बात यह है कि सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगे। ये ज़्यादा चीज़ों से लोग जो है अनजान रहते हैं, और इन्हें सब चीज़ों को समझाने के लिए उनको दिक्कत आती है एक ही चीज़ में, वो है लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि देखो, ज़्यादातर लोग जो है अपनी हिंदी भाषा समझते हैं, हिंदी के अलावा अपनी कुछ रीजनल लैंग्वेज जैसे मराठी, तमिल, उस सब चीज़ों में समझते हैं। इंग्लिश ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती, और जिन भी लोगों को समझ में आती भी है थोड़ी बहुत, वो इतने ज़्यादा टफ वर्ड्स होते हैं कि उनको समझने में ही उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस साइट के अंदर, पहले तो वो आपको हिंदी भाषा में मिलेगी। दूसरी, हिंदी सहित और भी रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेगी, जिसमें आप लोग भी एक्सेस कर सकते हो पढ़ समझ के। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो इतनी सरल शब्दों में है कि जैसे कि लोन्स वगैरह के जो वर्ड्स है, वो जैसे ऋण वगैरह आप लोग लिखते हो तो बहुत सारे लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको काफ़ी सरल बनाने की कोशिश की गई, जिससे सभी लोगों तक जो है ये इन्फॉर्मेशन कनेक्ट कर सके। आगे चल के वो अपना लोन ले या फिर अकाउंट खोले चाहे ना खोले, वो उनके एक्शंस पे एंड उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट मेन काम है, हमारा काम तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन तो ढंग से पहुंचाएं, जो कि इस साइट के थ्रू है, कि बैंकिंग रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंच सके। पहला कारण ये है। दूसरा कारण बताने से पहले यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक पे। तो जो मेन्यू बार का ऑप्शन दिख रहा है, पहले आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ जो बहुत सारे जो आपको टाइप्स देखने को मिल रहे होंगे मेन्यू बार के अंदर, इसमें बैंकिंग के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। बैंकिंग के सेक्शन पे क्लिक करने के साथ ही बैंकिंग सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको पर्सनल लोन
बैंकिंग लोन और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोबारा क्या करना है आप लोगों ने, जो यहाँ पे मेन्यू बार का सेक्शन है आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के साथ ही जो सर्च का सेक्शन है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के साथ ही आपको सिंपली कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है फेडरल करंट। जैसे आप लोग इस कीवर्ड को डाल के सर्च कर लोगे, आप लोगों के सामने फेडरल बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड पूरा आर्टिकल आ जाएगा। जब ये आर्टिकल आ जाए तो यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल आ रहा है, फेडरल बैंक करंट अकाउंट ओपन कैसे करें एंड ओपन अप्लाई कैसे करें, इस आर्टिकल पे क्लिक कर देना है। आर्टिकल पे क्लिक कर दोगे, ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि इसको आप अपनी भाषा में समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जिन भी लोगों को पता नहीं है कि करंट अकाउंट एक्चुअली में क्या होता है, मैं मोटा मोटी तौर पर समझा दूं। करंट अकाउंट बेसिकली एक टाइप का बिजनेस अकाउंट कह सकते हो। बिजनेस अकाउंट म्हणजे वो अकाउंट जिसको जो है व्यवसाय के तौर पे लाने वाले जो है रूप में यूज़ किया जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं वही इस बात को समझते हैं कि उनका इस अकाउंट का क्या यूज़ है। अब यहाँ पे बात आती है कि सेविंग अकाउंट वाले क्या करंट अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते? बेशक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, लेकिन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो कोई भी अकाउंट खोलने के लिए, चाहे वो फेडरल बैंक में हो या फिर किसी भी अदर बैंक में, करंट अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये मांगा जाता है कि आप किसी न किसी बिजनेस, किसी न किसी फर्म, किसी न किसी कंपनी या फिर किसी न किसी सोशली पार्टनरशिप, एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या फिर ट्रस्ट से जुड़े होने चाहिए। अगर आप इनमें से किसी से भी जुड़े होते हो और उसमें किसी न किसी तरीके का बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशन या फिर बिजनेस एक्सपेंडिचर वहाँ पे आता है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है अपना अकाउंट यहाँ पे बेशक ओपन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ में, अगर आप लोग व्यक्तिगत तौर पर या फिर अगर सामूहिक तौर पर भी किसी बिजनेस को नहीं करते हो, तो आप अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हो। और दूसरा कारण ये भी है कि जितना सेविंग डिपॉजिट वाले अकाउंट को जो फीचर मिल जाता है कि वो जीरो बैलेंस में भी अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे करंट अकाउंट में वो चीज़ नहीं है। उनको यहाँ पे हर महीने या हर 4 महीने में एक एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो इसको मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं तो उसके बतौर में उनको पेनल्टी लगती है। यहाँ पे इनका इस अकाउंट को खोलने का फायदा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस करने वाले लोग होते हैं जो अपना कैश से ही जो है ज़्यादा लेन देन करते हैं। अब ऐसे में आपको पता होगा कि सेविंग्स अकाउंट में तो 50,000 रुपये तक मैक्सिमम आप निकाल सकते हो एक दिन में, वो भी होम ब्रांच से। बाकी अदर ATM ब्रांच से शायद 25,000 के अराउंड में। तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के साथ ही इस चीज़ की उनको एक्सेडिशन मिल जाती है, यानी कि इस चीज़ की उनको लिमिट क्रॉस कर दी जाती है कि वो अपने जो है ATM से, अपने मेन होम ब्रांच के ATM से या फिर अदर ब्रांच ATM से कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। अदर ब्रांच ATM से शायद वहाँ पे कुछ लिमिट लग जाती है, लेकिन होम ब्रांच पे उनका अनलिमिटेड पैसा निकाल सकते हैं जितना वो अपने अकाउंट में डालते हैं। तो ये चीज़ों का कुछ यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है और इसी के बिहाफ पे वो अपना लोन वगैरह भी ले सकते हैं, जो कि आपको पता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ये जो अप्लाई नाउ की लिंक मिल रही है ना इस आर्टिकल के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस अप्लाई नाउ की लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ सीधा पहुँच जाओगे फेडरल बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग के पोर्टल पे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और साथ ही में अप्लाई कैसे करना है, यानी ओपन कैसे करना है इस अकाउंट को। तो इसके लिए अप्लाई नाउ लिंक पे करना है क्लिक। जैसे आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, आप सीधा पहुंच जाओगे फेडरल बैंक करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे और ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब जैसे कि आप लोगों ने सेविंग्स अकाउंट के केस में देखा हो, तो यहाँ पे आप करंट अकाउंट के भी केस में देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे अकाउंट के टाइप्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑनलाइन का जो है बहुत कम ऑप्शन मिलेगा कि ऑनलाइन आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कौन सा अकाउंट की तरफ आगे बढ़ोगे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे करंट प्लस का एग्जांपल दूंगा, करंट अकाउंट प्लस का, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये अकाउंट जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेटर हो सकता है। तो करंट प्लस पे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले फीचर्स हैं, इसकी बात की जाए बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे आपको जो है 10,000 रुपये हर महीने जो है अभी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था 20 चेक आपको हर साल, हर आधे साल में फ्री मिलेगा, यानी एक साल के हिसाब से जो है आपको 40 चेक्स फ्री मिल जाएंगे। वीज़ा सिल्वर डेबिट कार्ड मिल जाएगा, मंथली ईमेल स्टेटमेंट आपको फ्री मिलेगी, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह सब फ्री मिलेगा, फ्री ईमेल अलर्ट्स भी मिल जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट आपको फ्री मिलेगा हर दिन के हिसाब से, और NEFT RTGS जो कि आपको पता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वो मिलती है आपको 100% फ्री। 25% कंसेशन सर्विस है जो कि आप जो है अपने आउट स्टेशन चेक्स को लीव करने पे लेते हो। अब ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हो, ये कुछ बेनिफिट्स है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैंने कहा था, ये आप खुद भी देख सकते हो। अगर बताओ इसमें से कोई भी बात मैंने आपको ना बताई हो, सारी की सारी मैंने चीज़ बताई है कि इस अकाउंट को ओपन करने वाले लोग कौन कौन हो सकते हैं इस टाइप के अकाउंट को ओपन करने के लिए। बैलेंस रिक्वायरमेंट जो मैंने कह दिया 10,000 रुपये आपको हर महीने मेंटेन करना पड़ेगा, और रेट्स ऑफ सर्विस चार्ज के लिए आप जो है समझ सकते हो। अब बात आती है इस अकाउंट को ओपन कैसे करोगे। 2 तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही के बारे में बताया गया, जो कि गेट अ कॉल बैक पे जब आप लोग जाते हो तो जाने के साथ ही नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। इस फॉर्म को भरने के साथ ही सबमिट पे कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कॉल बैक आएगी, यानी कि फेडरल बैंक की कस्टमर सपोर्ट टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और वो आपसे पूछेगी कि आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसका मेन रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बता देनी है। अगर उनको आपका रीज़न सही लगता है और आप अपने सारे रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी बता देते हो, तो डेफिनेटली वो आपको एक ऐसा लिंक या फिर ऐसा वो तरीका बताएंगे जिसके बेसिस पे वो आप लोग जो है अपना करंट अकाउंट फेडरल बैंक में करंट प्लस के लिए खोल सकते हो। बट अगर बात करते हैं यहाँ पे दूसरा मेथड, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है रेजिडेंट ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स। अब बात आएगी करंट अकाउंट के लिए कैसे, तो यहाँ पे AC टाइप में जाना है, SB मतलब सेविंग बैंक डिपॉजिट, और CA मतलब करंट अकाउंट टिक करना है। स्कीम नेम पे जाके करंट प्लस आपको लिख देना है। मंथली मिनिमम एवरेज बैलेंस टू बी मेंटेन पर स्कीम आपको डालना है 10,000 रुपये, ठीक है। इनिशियल रेमिटेंस आपको 10,000 डालना पड़ेगा। नॉमिनेशन अगर आप चाहते हो तो येस कर देना, वरना छोड़ देना है। इसके बाद नीचे से आपको शुरू करना है।
पर्सनल डिटेल्स पे, जहाँ पे आपको नाम में आपका बीच में पहले मेन नेम, फिर मिडिल नेम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, स्टाफ, वो सब डालना है। अब यहाँ पे बात आती है करंट अकाउंट ओपन के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। जी हाँ, तो देखो पहले तो 5 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको सबसे पहले आपको निकाल लेना है, मतलब प्रिंट आउट मोड निकलवा लेना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो आपके जो पर्सनल KYC डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और साथ में आपका मनरेगा नरेगा कार्ड, वो सारी चीज़ों निकाल के अलग रख दो साइड। ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, ये तो आपको अटैच करना ही है। इसी के साथ में आपको चाहिए आपके बिजनेस या फिर फर्म या फिर कंपनी या फिर एंटिटी के MOA शीट, बिजनेस का पैन कार्ड, बिजनेस का अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 12 महीनों का या फिर पिछले 6 महीनों का, या फिर आप ITR फाइल दिखा सकते हो पिछले 1 सालों का। इसके अलावा अकाउंट स्टेटमेंट तो हो गया, GST नंबर का यूज़ आपने जितनी बार और जिस भी बिजनेस एंटिटीज़ के लिए है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे निकाल के रख देने हैं। उसके सामने करना है अटैच 2 पासपोर्ट साइज फोटोज जो कि रिसेंटली क्लिक की होनी चाहिए, और साथ ही में आपको ऑथेंटिक सिग्नेचर, वो सारी चीज़ करके आपको डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच कर देना है। और 10,000 रुपीज़ आपको मिनिमम जाके जो है ब्रांच पे जाके जमा कर देना है। आपका अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को मैंने ऑनलाइन ही पाया है फेडरल बैंक की साइट से, तो आप भी पा सकते हो। और क्योंकि आप जो है ब्रांच पे ही जाके इस चीज़ को जो है लेने वाले हो, जमा भी कराने वाले हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स को, तो वहाँ पे आप ऑन द स्पॉट बोरो करके करंट अकाउंट का ही एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हो। वरना टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सारे बैंक्स के एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आप लोग अभी से चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा गुड बाय, टेक।